दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत शहर में अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। और पीछे नज़ारा देखिए, एकदम देखते ही बन रहा है। एकदम मतलब इतने सिमेट्री से मकान बने हुए हैं कि गज़ब का देखते बन रहा है। और क्या बताएं, मतलब फ़िलहाल पूरे उत्तराखंड में या कुमाऊं मंडल में आप देख लीजिए, इतना खूबसूरत शहर और शहर का नज़ारा आपको कहीं से नहीं दिखेगा। वो केवल धारा नौला वाली रोड से दिखेगा। अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ से नज़ारा आप देखिएगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करिएगा। ये देख रहे हैं कितने सिमेट्री से मकान बने हुए हैं, क्या लाजवाब लग रहे हैं। नीचे रोड दिख रही, गाड़ियाँ आते हुए दिख रही हैं। हाँ, उतरना पड़ेगा मुझे। अभी हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के मृग विहार में। और हम लोग यहाँ पे मृग देखने वाले हैं, चिड़ियाघर। और यहाँ पे लेपर्ड भी है। शायद 6 बजे तक खुला है, इसलिए पहले इसको एक्सप्लोर कर लेना है। नहीं तो 6 बजे बंद हो जाता है। ठंडियों में तो शायद और पहले बंद हो जाता है। अभी फ़िलहाल खुला हुआ है। चलो भाई सब चढ़ो इधर ही से। जू ओपनिंग समर 6 बजे। ये देखो लेपर्ड तगड़ा वाला भाई साहब। भाई साहब ये बड़ा है ना थोड़ा, यहाँ नहीं दिख रहा। ये बड़े साइज का देख रहे हो। पूंछ देखो उसकी। हाँ, अरे इधर आजा चाचा, इधर भी देख। अच्छा अच्छा, दो इधर बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं। लेपर्ड बाय बाय कर दो। ये देखिए एक लेपर्ड बगल में ही बैठा हुआ है। भाई साहब तो यहाँ पे डियर, भालू और लेपर्ड देखने के लिए 20 रुपए का टिकट है। और आप टिकट ले करके लेपर्ड देख सकते हैं। काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद अल्मोड़ा में हम लोग पहुंच चुके हैं चितई में गोलू देवता के मंदिर पर। और इनको भी न्याय का ही देवता माना जाता है। यहाँ पे जब कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो न्याय के लिए लोग यहीं पे आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। और जैसे ही अंदर जाएंगे आपको तमाम तरह की अर्जियाँ आपको, और जैसे ही मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जैसे न्याय पूरा होता है, लोग उसके बाद यहाँ पे घंटियाँ गोलू देवता को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब बहुत सारी घंटी आपको चढ़ाई हुई दिख जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे मन्नतें जो भी है, न्याय जिसको नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पेपर पे या स्टाम्प पेपर पे आपको देखने को मिल जाएगा।
तो अभी हम हर्ष भाई और मतलब हर्ष भाई और मैं दोनों पहुंच चुके हैं रानीखेत में। लेकिन दिमाग में पता है कि अल्मोड़ा जैसे चले थे कि सबसे पहले जो मुलाकात जो पहले होगी हमारे दर्शन भाई से होगी, और दर्शन भाई की दुकान में ही बैठे हुए हैं। आइए दर्शन भाई। हेलो एवरीवन। तो हमारे दर्शन भाई मतलब इतना हम लोगों का गाढ़ा कह सकते हैं कि दोस्ती रही है। अक्सर दुकान पे बैठना, साथ में घूमना टहलना, और मतलब रानीखेत का बड़ा 4-5 सालों का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। क्यों कभी हमारे आप में तू मैं कभी हुई नहीं किसी बात को लेकर। बड़ा अच्छा मतलब व्यवहार रहा हम लोग साथ में, बड़ा अच्छा बनता था। और सर से मुलाकात हुई है, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि रास्ते में थे तो मुलाकात करना भी बनता था कि भाई इतने दिन बाद आए हैं, 4 साल बाद। बताइए कुछ कहना चाहेंगे? बस सर के साथ बहुत अच्छा लगा। 4 साल बाद सब एक नई बाइक पे अभी राइडिंग के लिए आए थे, तो मैंने उनसे बोला सर रानीखेत आएंगे तो पक्का हमारे घर पे मेरी शॉप पे पक्का मिलने आइएगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा। हम दोबारा चाहेंगे कि रानीखेत में 3-4 साल के लिए दोबारा से सर आए केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में, और फिर वही 3-4 साल रानीखेत की वादियों में रहेंगे। और अप एंड डाउन चलता रहता है, ट्रांसफ़र ये है, कभी घर पे कभी रानीखेत, कभी अलग अलग शहरों का आनंद लेना चाहिए अपने इस नौकरी पेशा ज़िंदगी में। सर को हम ब्लेसिंग्स देते हैं उनके बच्चों के लिए। ये कोरोना महामारी से जो भी प्लेन्स में जितना पैनिक रहा, तो पहाड़ों की तरफ आना चाहिए। शिक्षकों को या कोई भी एम्प्लॉय हो, सही उनको सही। पहाड़ों की तरफ भी जॉब करना चाहिए। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का ऑर्गेनिक, यहाँ का वातावरण, यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य जो है उसका आनंद लें और अपनी जॉब भी मज़े से करें। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया दर्शन भाई। धरती का स्वर्ग है ये रानीखेत। अगर आप रानीखेत में आते हैं तो धरती का स्वर्ग है। इस जगह पर रह करके मतलब मज़ा ही आ जाता, और पहुंच करके तो क्या बोले, एकदम बिल्कुल मज़ा ही आ गया। तो अभी मैं रानीखेत में बैठा हूँ और रात को 9:18 पे हो रहे हैं, शाम को रात को। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और पुणे से फैमिली आई हुई है। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है, मतलब होटल सारे फिनिश हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं। अब ये YouTube और स्थिति ये है कि मतलब ये 14th 15th 16th 17th की छुट्टियां होने की वजह से टूरिस्ट इतना ज़्यादा रानीखेत में हो गए हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। और हमारे बगल में ये सब देखिए टूरिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो रहने की व्यवस्था मतलब कहीं होटल नहीं मिल रहा, ये स्थिति है। तो अगर आप लोग कभी आते हैं तो मतलब होटल को बुक करके ही आए, मतलब ऑनलाइन बुकिंग करके आए या सेटिंग करके ही आए। मतलब इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। या ऐसा अगर व्यवस्था नहीं है तो आप लोग 4-5-6 लोगों का रुकने का टेंट टाइप का होना चाहिए। मतलब गाड़ी में रखा हो टेंट, और टेंट लगाया और अपना सो गए रात को ना खाना खा करके। तो ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो मतलब होटल की संख्या और बढ़ाने की ज़रूरत है, और सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर टूरिस्ट प्लेस आपने बनाया है तो कम से कम इतने लोगों को एकोमोडेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास। तो दोस्तों रानीखेत में अभी हम केंद्रीय विद्यालय के मेडिकल रूम में हैं, और यहाँ पे बढ़िया गद्दा और रजाई लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास। देखो एक बेड पे यहाँ पे, और दूसरे साइड में यहाँ पे हमने अपना टेंट लगा दिया, ये देखिए। तो आज की रात जो है टेंट का मज़ा लेते हैं, और बाकी तो सारी सुविधाएं सब अपना ही घर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो टेंट लगा दिया है, बस अब सोने जा रहे हैं और कल फिर सुबह मिलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा देख के कमेंट जरूर करिएगा, और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।